हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट एज एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारी इस सीरीज़ में, जहाँ पे हम हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करें जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है एंड एट द एंड ये हमारी एग्जाम दैट मीन्स यूपीएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमने कई सारे टॉपिक्स कवर किए, उसमें से आज टॉपिक हम उठा रहे हैं दैट इज़ एआई का जनरेटिव वॉर। जनरेटिव वॉर इन द सेंस कि मान लेते हैं कि हमने कई सारे न्यूज़ में डीप फेक वीडियोज़, डीप फेक इमेजेस, ऑडियोज़ सुने हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे इंस्टाग्राम की रील्स में स्क्रॉल कर रहे हैं तो कोई प्रधानमंत्री की मिमिक्री कर रहा है, ठीक है, किसी का फेस लगा दिया है और वो कुछ और एक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि वो वीडियो कर रहा है, बट दीज आर जस्ट अ सोशल मीडिया गिमिक्स है, राइट। बट अगर हम थोड़ा सा और इससे आगे आते हैं कि मान लेते हैं कि आज अगर आप सुबह उठे हो, उसमें आपने व्हाट्सएप पे देखा कि एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री की वीडियो है। वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम कह रहे हैं कि हम ये सरकार गिरा रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक डीप फेक वीडियो, जो कि एक फेक वीडियो है, जो ओरिजिनली एक वीडियो नहीं है, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है लोगों में। कि जैसे ही प्रधानमंत्री की एक डीप फेक वीडियो वायरल हुई, उसमें देखा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो ये सरकार गिरा रहे हैं या वो रिजाइन कर रहे हैं, तो उसके बाद अब इमेजिन कीजिए अगर लोगों ने वो बात सच मान ली, तो उससे कितना ज़्यादा अनरेस्ट होगा, कितना ज़्यादा मॉब वायलेंस होगा, कितना ज़्यादा पॉलिटिक्स होगा, जो हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा हार्म करेगा। ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स में भी काफ़ी इन्वॉल्व हो चुका है। हमने कई बार देखा है कि जियोपॉलिटिक्स में भी कई सारी इमेजेस है, कई सारी वीडियोस है जो डीप फेक है, जो ना कि ओरिजिनल वीडियो है, बट ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। अब ये इशू क्या है इंडिया में? इंडिया इज़ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री। क्यों वल्नरेबल कंट्री है? क्योंकि इंडिया में डिजिटल लिटरेसी नहीं है। लोग व्हाट्सएप पे जो न्यूज़ आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे जो न्यूज़ आ रही है, वो उसको सच मान ले रहे हैं कि सच में रशिया ने ये किया, सच में इंडिया ने ये किया, सच में पाकिस्तान ने वो किया, राइट। तो ये सब हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे, जहां पे हम समझेंगे कि डीप फेक वीडियोस का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। बट उससे पहले हम समझते हैं कि डीप फेक वीडियोस होते क्या है। तो डीप फेक क्या होता है कि ये एक एआई जनरेटेड होता है, जिसके अंदर या तो वो ऑडियो होती है, वो वीडियो हो सकती है, और वो इमेजेस भी हो सकती है। इसको डिजाइन किया जाता है कि वो काफी हद तक रियल दिखे। अब ये जो डीप फेक ऑडियो, वीडियो और इमेजेस है, ये जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क से चलती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफली समझते हैं दैट व्हाट इज जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। अब जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क को हम, एक एआई है ये, राइट, ये एक एआई है। अब इसके अंदर सब क्लासिफिकेशन होता है कि इसके अंदर दो तरीके का एआई है। जो फर्स्ट एआई है, जिसको हम कहते हैं जनरेटर, कि ये इमेजेस, ऑडियोज और वीडियोस को जनरेट करता है, कि ये तीनों तरीके की चीज़ों को, लाइक इमेजेस है, ऑडियो है और वीडियो है, जनरेट करता है, जो कि टोटली फेक होती है, जो एक्चुअली रियल नहीं होती, वो फेक ही होती है, ठीक है। फिर सेकेंड तरीके का एआई होता है इसी के अंदर, दैट इज द डिस्क्रिमिनेटर। नाउ डिस्क्रिमिनेटर को हम डिटेक्टर भी कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है? डिटेक्टर का काम कि ये डिटेक्ट करता है कि कोई भी सोशल मीडिया पे अगर वीडियोस वायरल हो रही है, तो वो ये देखता है कि ये वीडियो या तो रियल है या फिर ये फेक है। तो ये इसका काम होता है। यानी कि दो तरीके का एआई है। पहला एआई होता है जनरेटर, जो ये जनरेट करता है, और सेकंड होता है डिस्क्रिमिनेटर, जिसको डिटेक्टर कहते हैं। वो डिटेक्ट करता है कि ये वीडियो, ऑडियो या इमेज रियल है या फेक है। तो आपके मन में सवाल आता है कि जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेटर है, जो कि एक डिटेक्टर है, तो भी ये डीप फेक वीडियोस इतनी ज़्यादा वायरल कैसे हो रही है? तो यहाँ पे हमें समझना है कि अगर हम डिटेक्टर का रोल समझते हैं, कि जो डिस्क्रिमिनेटर है, जिसको हम डिटेक्टर कह रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटर का एक रोल हम समझते हैं कि ये, इसका रोल क्या है? इसका एक ट्रेनिंग प्रोसेस है, कि ये ट्रेनिंग देता है। ये ट्रेनिंग किसको देता है? ये ट्रेनिंग देता है जनरेटर को। यानी कि जो ऑडियो, वीडियो या इमेज जनरेट करता है, ये उसको ट्रेनिंग देता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब सेकंड थिंग इसमें ये होता है कि जो डिस्क्रिमिनेटर है, ये एआई वर्ल्ड में है, इट इज नॉट इन रियल वर्ल्ड। यानी कि आपके इंस्टाग्राम पे जो ऑडियो वीडियो चल रही है, ये उसके अंदर नहीं होगा। अब ऐसा क्यों है?
क्योंकि आप खुद समझिए ना कि आज के टाइम में कौन कौन सी एप्लीकेशंस हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट में चल रही है, एआई बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट चल रहा है। आप आए दिन देखते हो कि चैट जीपीटी जैसे कई सारे एआई मॉडल्स आ चुके हैं जो टेक्स्ट जनरेट करते हैं। इसके अलावा कई सारे एआई मॉडल्स बने हैं जो स्पेसिफिकली इमेजेस जनरेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा है कि वीडियोस जनरेट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये डिटेक्टर आ गया तो वो एआई से जो इमेज, ऑडियो या वीडियो जनरेट हुई है वो तुरंत डिटेक्ट कर लेगा और इनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए ना हो, इसलिए ये चीज सिर्फ एआई में रखी गई है, ठीक है, ये रियल वर्ल्ड में नहीं रखा गया है। अब जो दूसरी चीज हम समझते हैं, आप इनका एक रिलेशनशिप समझिए कि जनरेटर है, जनरेटर का एक स्टूडेंट का रोल होता है, ठीक है, वेरएस डिस्क्रिमिनेटर का एज अ टीचर रोल है। अब होता क्या है, होता सिंपल है कि एक स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन हम समझते हैं कि एक टीचर आपसे एग्जाम लेती है, ठीक है, आप रोज उसके पास एग्जाम देने जाते हो, तो आप रोज तरीके की ट्रिक्स देखते हो जिससे आप एग्जाम में चीट कर सको, आप चीटिंग कर सको। बट होता क्या है कि टीचर्स आपकी चीटिंग पकड़ लेती है, बट आपको एक ब्लाइंड स्पॉट ऐसा मिलता है जहां से आपको यह पता चलता है कि यहां से अगर आप चीटिंग करोगे तो टीचर आपको पकड़ नहीं पाएगी। तो ये क्या है, ये एक एआई है, ये भी एक एआई है, दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं, ठीक है, लेकिन जनरेटर ज्यादा सीख रहा है क्योंकि हमने क्या कहा कि ये फर्स्ट एआई जनरेट कर रहा है। तो ये जब जनरेट करता है तो ये लूप होल्स देख ले रहा है, ये ब्लाइंड स्पॉट्स देख ले रहा है, जिससे डिस्क्रिमिनेटर वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा कि वो रियल है या फेक है, राइट। तो ये सिर्फ एआई वर्ल्ड में है, ये रियल वर्ल्ड में नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क। अब ये काफी ज्यादा वाइडली स्प्रेड हो रहा है हमारे सोशल मीडिया में हमारे सोशल मीडिया में बहुत स्प्रेड हो रहा है और इसका काफी बड़ा वायरल इंपैक्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो यहां से हमने डीप फेक का मतलब समझ लिया। अब जो नेक्स्ट ही समझनी हमें, क्या डीप फेक से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट पे कितना बड़ा रोल होता है। अब हमने कई सारे वीडियोस और ऑडियो समझे जो अगर आपको रिकॉल किया जाएगा कि 2022 में एक वीडियो आया था, वीडियो में क्या आया था कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, वो सरेंडर कर रहे हैं। ना इमेजिन कीजिए सिचुएशन कि रशिया के साथ वो सोल्जर्स लड़ाई कर रहे हैं और उनको अगले दिन वीडियो दिख रही है जो कि एक डीप फेक है कि उनके प्रेसिडेंट ने सरेंडर कर दिया है। तो उनके सोल्जर्स पे कितना डीप इम्पैक्ट आएगा कि वो कहेंगे कि फिर हम वॉर कर ही क्यों रहे, जब हमारे लीडर ने ही सरेंडर कर दिया तो हम वॉर नहीं कर सकते। तो देयर आर चांसेस कि इससे वॉर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है, वहाँ के सिटीजन्स पे क्या इफेक्ट आ सकता है। वेरेज जब गाजा और इसराइल का इशू चल रहा था तो हमास ने कई सारे फॉल्स क्लिप्स लेके आए थे, कुछ सच भी थे कुछ फॉल्स भी थे। तो ये चीज़ क्या है, ये एक प्रोपोगेंडा बन चुका था, ठीक है। सिमिलरली हमने कई बार देखा है कि चाइना से कई सारी वीडियोस आती है जो चाइना के ओरिएंटेशन में रहती है, यानी कि वो चाइना के फेवर में रहती है, राइट। तो ये सारी चीजें भी रहती है, जैसे आपने गलवान वैली के टाइम पे देखा होगा कि कई सारा मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया जा रहा था। इसके अलावा हमने देखा कि यूएस इलेक्शन के टाइम पे एक एआई रोबोकॉल्स बनाया जो प्रेसिडेंट बाइडेन की मिमिक्री कर रहा था, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है कि ये चीजें काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग स्मार्टफोन यूज करने लग गए हैं एंड उससे ज्यादा वो ये सोशल मीडिया को काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं, लोग एक्टिव ज्यादा रह रहे हैं। तो इसके वजह से इसका ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है, ठीक है। अब इंडिया क्यों इतना ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में स्मार्टफोन बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो जो ग्राउंड है अभी वो काफी ज्यादा फर्टाइल है इंडिया में, पीपल आर वेरी एक्टिव। सिर्फ यूथ की बात नहीं कर रहे हैं, जो ओल्ड एज है, लेट्स से कोई 30s में, कोई 40s में, इनफैक्ट जो 50s 60s में है वो भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव है। आए दिन हम देखते हैं कुछ ना कुछ वो व्हाट्सएप पे स्टेटस अपडेट करते हैं। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जो इंस्टाग्राम से रील डाउनलोड करते हैं, उसके लिए एक अलग ऐप होता है, वो ऐप से रील डाउनलोड करेंगे और वो रील डाउनलोड को वो व्हाट्सएप पे डालते हैं। सो दैट मीन्स आप समझ रहे हो कितनी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। क्या कभी हम ऐसे पीडीएफ डाउनलोड करके इतना हार्डवर्क कर रहे हैं? नहीं कर रहे, बट सोशल मीडिया के लिए हम कर रहे हैं। वाई? क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हम कोई भी चीज़ स्टेटस में डालते हैं, हमारे बायो में डालते हैं, लोग उस पर रिएक्ट करते हैं। सो हमें एक सेल्फ स्टीम जागता है, हमें लगता है कि ओके वी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब इंडिया में ये क्यों हो रहा है, वाई दिस इज़ अ फर्टाइल ग्राउंड? क्योंकि लोग क्यों सोशल मीडिया से अटेंशन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको अटेंशन मिल ही नहीं रहा है।
क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि इंडिया में आइडेंटिटी नहीं है लोगों की। आइडेंटिटी कब आती है? यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हु आर यू, तो आप अपना नाम बताओगे, बट मैं आपसे नाम नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पहचान पूछ रहा हूं कि आपकी पहचान क्या है। तो हमारी पहचान इंडिया में बहुत कम हो गई है। क्यों? क्योंकि हम इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे। इंडिया में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि हम खुद की पहचान ही नहीं बना पा रहे हैं। तो इसलिए इंडिया इतना बड़ा फर्टाइल ग्राउंड हो चुका है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया से एक आइडेंटिटी कलेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो उनको सोसाइटी से नहीं मिल रही, इसलिए वो सोशल मीडिया से लेना चाह रहे हैं। सो दिस इज द अटमोस्ट रीजन व्हाई इंडिया इज सो मच वल्नरेबल। इसके अलावा इंडिया में डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़्यादा कम है। क्यों कम है? क्योंकि हम आए दिन मान लेते हैं कि व्हाट्सएप पे जो न्यूज़ आई है वो सच ही होगी, इंस्टाग्राम पे जो न्यूज़ आई है सच होगी, फेसबुक पे जो न्यूज़ आई है वो सच होगी, यूट्यूब पे जो आया वो सच होगा। बट ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूज़ सच है, राइट? ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन राइट है। देयर आर चांसेस कि वो एक मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की गई है, जिसका एक अलग प्रोपेगेंडा है, जो हमें आइडिया नहीं है कि इसका ये यूज़ किया जा सकता है। सो इसलिए डिजिटल लिटरेसी कम है, एंड वी आर वेरी इजीली टू मैनिपुलेट, कि हमने खुद को इतना वल्नरेबल बना रखा है कि वी आर वेरी इजी टू मैनिपुलेट। हम मैनिपुलेट बहुत इजी हो जाते हैं कि 4 अगर मीम आ गए बीजेपी के तो हम मैनिपुलेट हो गए, 4 मीम कांग्रेस के आ गए तो हम मैनिपुलेट हो गए। सो इस तरीके से हमारे, ये क्या दर्शा रहा है कि हमारे प्रिंसिपल स्ट्रांग नहीं है, हमारा जो स्टैंड है वही स्ट्रांग नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास खुद की आइडेंटिटी नहीं है, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके अलावा जो इंडिया में डीप फेक वीडियोस का पोटेंशियल क्या है डिसरप्ट करने का? ये इलेक्शंस को डिसरप्ट कर सकता है, बहुत ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन आएगा तो उसमें मीम्स आना, सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ सच होंगे कुछ फेक होंगे, राइट? अब हम मैनिपुलेटिव लोग हैं, हम अच्छे से मैनिपुलेट हो जाते हैं, तो ये डिसरप्ट कर सकता है। दूसरा, मिलिट्री कॉन्फिडेंस है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बोला कि वो सरेंडर कर रहा है, तो डीप फेक वीडियो है, तो उससे मिलिट्री कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है। एंड देन दे डिप्लोमेटिक मैसेजिंग, कि कई बार ऐसा होता है कि डिप्लोमेटिक मैसेजेस आ जाते हैं जो सच नहीं होते, होते वो फेक ही है। ओके, तो इस तरीके से इंडिया काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है, एंड दैट इज़ वाई वी मस्ट वरी अबाउट इट। ओके, सो व्हाट मेक्स दिस डेंजरस, कि ये इतना डेंजरस क्यों बनाता है? क्या चीज़ ये बना रही है इसको डेंजरस? क्योंकि ये गवर्नमेंट को गिरा सकता है, कि एक गलत वीडियो आई, डीप फेक वीडियो, जो अगर वायरल हो गई तो सरकार गिर सकती है। ठीक है, ये परसेप्शन को टारगेट करता है, टेरिटरी को नहीं। कि आपका परसेप्शन क्या है? कि आपका परसेप्शन है कि ये आपका प्रधानमंत्री बनेगा, ये आपके देश को विकसित बनाएगा, तो वो आपके परसेप्शन को टारगेट करेगा। वो इस तरीके की इंफॉर्मेशंस आपको देगा, इमेजेस देगा, ऑडियो देगा, वीडियो देगा, जिससे जिस आदमी को आप एज अ अपना रोल मॉडल मान रहे थे वो अब हट जाएगा। ऐसा हो रहा है, राइट? ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है कि कई बार आप देखते हो, लेट्स से एक क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया में इंडियन क्रिकेट बहुत ज्यादा फेमस है, राइट? क्रिकेटर्स बहुत ज्यादा फेमस है, उनकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी होती है। बट कभी आपने एक चीज नोट करी है कि हमेशा इंडियन क्रिकेट में एक स्टार प्लेयर रहा ही रहा है। लेट्स से अगर हम सचिन तेंदुलकर से बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर वॉज अ स्टार प्लेयर। उसके बाद जब सचिन तेंदुलकर का एरा खत्म हुआ तो फिर एम एस धोनी वॉज द स्टार प्लेयर। फिर एम एस धोनी का एरा खत्म हुआ तो विराट कोहली वॉज द स्टार प्लेयर। अब विराट कोहली का एरा खत्म हो रहा है तो शुभमन गिल इज द स्टार प्लेयर। तो क्या ये स्टार प्लेयर अपने आप उभर रहे हैं या इनको बनाया जा रहा है? तो क्या ये इंफॉर्मेशन सच है या ये फेक है, राइट? तो ये सोचने की बात है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये आपके परसेप्शन को टारगेट कर रहे हैं, आपकी टेरिटरी नहीं, आपके परसेप्शन को टारगेट कर रहे हैं। अब इसके चलते क्या हो रहा है? पब्लिक पैनिक हो जा रहा है, मार्केट क्रैश हो जा रहा है, क्रॉस बॉर्डर पे रिटालिएशन हो जा रही है, और स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन हो जा रहा है कि हम स्ट्रेटेजिक में भी थोड़ा सा मिसकैलकुलेट कर लेते। तो दैट्स व्हाई दिस इज मच 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 डेंजरस। ओके, ये चीज है। फिर सवाल बनता है कि क्या इंडिया तैयार है ये सब चीजों के लिए, राइट? हालांकि इंडिया ने कई सारे अपनी पॉलिसीज बनाई हैं, जैसे एक साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई 2020 में, बट उसने डीप फेक वीडियो पे कुछ कहा ही नहीं है, इट्स साइलेंट, राइट? अब ऐसा क्यों कहा है? जैसे हमने कहा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट रियल और फेक वीडियो। आज मेरे ये वीडियो जो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, दे आर चांसेस कि कोई तो एक डेवलपर होगा, वो ये मेरा फेस यूज करके कोई भी अलग वीडियो बना देगा एंड दैट विल लुक एग्जैक्टली लाइक मी। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट दैट, राइट? तो ये चीज है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी डेडिकेटेड लॉ नहीं है कि जो एआई जनरेटेड डिसइंफॉर्मेशन ला रहा है उसको क्रिमिनलाइज किया जाए। तो वी डू नॉट हैव एनी डेडिकेटेड लॉ,
राइट कि हम अभी भी साइबर सिक्योरिटी वाले लॉ पे ही चल रहे हैं, उसके अंदर कोई भी डीप फेक पे, कोई भी एक एआई जनरेटेड मिस इन्फॉर्मेशन पे कोई भी डेडिकेटेड लॉ नहीं है। हम इलेक्शंस में वल्नरेबल है, तो इलेक्शन कमीशन ने कोई भी रियल टाइम वेरिफिकेशन टूल ही नहीं रखा है। देयर इज नो टूल फॉर इलेक्शन कमीशन के लिए कि वो वेरीफाई कर पाए। इसके अलावा अगर हम आर्मी और आईबी मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे पास कोई भी रैपिड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल भी नहीं है कि अगर आज कोई भी डीप फेक वीडियो वायरल हो गई है तो रैपिड रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, वो कोई मेजर्स हमारे पास या टूल्स हमारे पास, प्रोटोकॉल्स है ही नहीं, राइट। तो ये देख के लगता है इंडिया इज नॉट येट रेडी, कि इंडिया अभी तक इसके लिए इतना रेडी नहीं है, राइट। सो व्हाट मस्ट इंडिया डू, कि इंडिया को क्या करना चाहिए। तो इंडिया को मेजर चीज यही है कि एक लीगल फ्रेमवर्क लेके आना चाहिए जहां पे वो आईटी एक्ट को अमेंड करे, वो डीप फेक की स्पेसिफिक लॉ बनाया जाए। इसके अलावा एआई बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम लेके आएगा जहां पे वो इंडियन डीप फेक में इन्वेस्ट करे फॉर डिटेक्शन स्टार्टअप्स में, कि एआई डीप फेक वीडियो के लिए एक स्टार्टअप्स बनाया जाए जो स्पेसिफिकली इसके लिए रहे, एंड देन फिर वो हमारे गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करे। इसके अलावा थोड़ा बहुत कैंपेन होने चाहिए जहाँ पे पब्लिक डिजिटल लिटरेसी के बारे में बताया जाए कि हर एक न्यूज़ जो व्हाट्सएप पे आ रही है वो सच नहीं है, ठीक है। फिर रियल टाइम फैक्ट चेकिंग यूनिट्स बनाना चाहिए कि आर्मी में, पीआईबी में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रियल टाइम फैक्ट चेकिंग यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन हमें ग्लोबल कोलैबोरेशन करना चाहिए, लाइक नाटोज स्टार्टकॉम, EU AI गवर्नेंस यूनिट्स एक्सेट्रा। सो कोलैबोरेशन इज द की, क्योंकि ये पूरा डिजिटल हो चुका है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया तक सीमित है, ये इंडिया के बाहर भी जा रहा है, राइट। तो हमें इसके लिए एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत है। दैट इज हम कह सकते हैं कि ये एक बॉर्डरलेस वेपन्स है, तो इसलिए इंडिया शुड पुश फॉर यूनाइटेड नेशन चार्टर कि एक AI वेलफेयर एथिक्स बनाया जाए, ठीक है। इसके अलावा हम बायलेटरल साइबर सिक्योरिटी पैक्स बना सकते हैं विद लीडर्स लाइक US, EU, जापान, एंड देन हम क्रॉस बॉर्डर अलर्ट शेयरिंग मैकेनिज्म ला सकते हैं, राइट। हालांकि ये चीज़ सुनने में, पढ़ने में बहुत ईजी है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर डेटा आ जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, सो दैट इज़ नॉट दैट मच ईजी, ओके। सो फाइनल मैसेज है कि AI वर्सेस ट्रस्ट। तो ये एक जवाब, ये सवाल का जवाब आप ही लोगों को देना है, जिसके अंदर आप बताओगे कि AI हमारे बैटल ऑफ परसेप्शन जीत सकते हैं, ठीक है, बट वो परसेप्शन का हम अप्रोप्रिएट यूज करवा पा रहे हैं या नहीं, ये बात आ जाती है, ठीक है। तो नेशनल प्रिपेयर्डनेस, डिजिटल लिटरेसी, स्विफ्ट इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स, ये पीस सिक्योर कर सकते हैं, राइट। तो इंडिया का चैनल यही है, चैलेंज यही है, क्या हम ट्रूथ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फास्टर देन दी AI कैन फेक इट, कि जितना जल्दी हम ट्रूथ को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, उससे ज़्यादा AI, उससे जल्दी AI उसको फेक बना दे रहा है। तो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी। इन द कमिंग वीडियो विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक्स। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।